दिया, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन दिया, क्वालिटी इन्फॉर्म, क्वालिटी कंपल्सरी एजुकेशन हेल्थ टू ऑल कर दीजिए। पार्लियामेंट में बिल लाइए, सबका बच्चा साथ पढ़ेगा, साथ पढ़ेगा, जीवन बदल जाएगा। वो चाहा, राहुल गांधी चाहा, लेकिन उस समय के तत्कालीन एजुकेशन मिनिस्टर कपिल सिब्बल, वो भी एपिसोड में बताऊंगा, नहीं होने दिया। सरकार कमजोर थी, लोगों के सपोर्ट पर था, हम समझ गए कि राहुल गांधी की स्थिति कमजोर, वो नहीं पुरस्यू कर सकता। उसके बाद यही बात मैं वाजपेयी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बोला कि सर अब तो पूरे बहुमत में है, education and health should be informed, quality compulsory to all. It should be a state subject. It should be a state subject. No privatization of education and health should be. लेकिन नहीं होने दिया। वही तो खेला है। किसका है हॉस्पिटल, किसका है बड़ा बड़ा स्कूल यूनिवर्सिटी, वही लोगों को तो है। काहे चाहेगा, वो तो चाहता है कि पूरा बिहार, पूरा देश अनपढ़ रहे, गंवार रहे, कमजोर रहे, अपनी जिंदगी के जद्दोजहद में फंसा। तभी तो हम कहेंगे लाठी में तेल लगाओ, भैंसी पर चढ़ जाओ, धर्म खतरे में है, एक कर लो, जाति पाति के लिए सब जाके वो दरबार में, कॉर्पोरेट के दरबार में जाके दरबार लगाता है। मैं जानता हूँ पूंजीपति है, माँ का है देश का। आज पूरा देश को पूंजीपति भारत में लगा, 10-5 जो दोस्त है मोदी जी का, वही मोदी जी पूरे संपत्ति को अपने आगोश में लेना चाहता है। क्या था किसान, क्या था नोटबंदी, क्या था जीएसटी, ये क्या है? ये है साजिश कि देश के नौजवान अग्निवीर हो जाए, बेरोजगार हो जाएगा, तो अपने जीवन के सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करेगा। जब स्ट्रगल करेगा तो उसकी स्थिति ऐसी होगी कि जब सर्वाइवल में समाज स्ट्रगल करता है, जैसे तो भूल जाता है कि क्या देश में हो रहा है, क्या पार्लियामेंट में हो रहा है, क्या बिल हो रहा है। इंजीनियर साहब, क्या आपको चुनाव लड़ना है इसलिए ये सारी बातें बता रहे हैं? इससे पहले आपने इन सारे मुद्दों को क्यों नहीं रखा? अब बता, मेरे पास समय कम, हमने भाइयों को पढ़ाना था, बच्चों को पढ़ाना था, तो मैं ऊपर से काम करता था, आप लोग से मिलने का मौका नहीं मिला। इस बात के लिए मैं राघोपुर की जनता की माफी मांगता था। मुझे पहले आना चाहिए था, लेकिन मैं अपने जैसे सोचने वाले को मैं आगे किया कि जाओ राघोपुर को बचाओ। एक सतीश कुमार उसको किया, और लोगों को भी किया कि हमारे पास समय नहीं है, मैं पूरी शिद्दत से अभी नहीं आ पाऊंगा। मेरे दादाजी कहते थे एक साधे सब सधे, सब साधे साथ। मैं घर के बड़ा लड़का था, बाबूजी सामाजिक आदमी थे, प्रिंसिपल थे, चुनाव लड़े 80 में, उस जिला परिषद भी थे, उनके बारे में पता, समाज को जाति पाति विहीन करना चाहते थे, तो सारी चीज़ें हमारे कंधे पे आ गई। मैं दिल्ली में रहा और उन लोग भाइयों को पढ़ाया, तीनों भाइयों को पढ़ाया। एक धर्मपुर हाई स्कूल में एक मास्टर है, एक IITN है, एक हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में फाइनेंस का हेड है। उसके बाद मैं बच्चों को पढ़ाया, शिद्दत से पढ़ाया, देश की जो बेस्ट एजुकेशन में डाला, और आज अमेरिका में पढ़ा, एक लंदन में दोनों बेटा बेटी पढ़ा, एक बेटी अमेरिका में। ये सारी चीज़ें करना मुझे जरूरी थी। मैं अपने परिवार को अपने तरीके से सीमित किया, उसको एस्टेब्लिश किया, तब मैं राघोपुर में आया, ताकि मैं पूरी शिद्दत से नौकरी छोड़ दिया, 2014 छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया। बहुत पार्टी चाहता था, मेरे को नींद नहीं आती जब राघोपुर आता था, ये स्थिति देखता था, हम भी अभी समय नहीं, मेरा जिम्मेदारी परिवार के प्रति है। इसीलिए सब्जेक्ट आप जो बोल रहे हैं, कुछ लोग जानते हैं कि मैं क्या क्या प्रयास करता था, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, इसीलिए बात कर रहे हैं। आज ये बात इसलिए उठाया कि पूरे शिद्दत के साथ सब चीज सोच करके आया हूँ, इसीलिए आप मुझसे बात करना चाहता हूँ। और कुछ सवाल? विकास जी, कैंडिडेट घोषित नहीं किया है, तो अगर टिकट नहीं देती तो निर्दलीय लड़ेंगे क्या? नहीं, सोच मेरा जनस्वराजी है। जो मुद्दा प्रशांत किशोर ने उठाया है, उस सोच से मैं ताल्लुकात रखता हूँ। चुनाव लड़ना नहीं लड़ना मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं। राघोपुर मेरे लिए मतलब रखता है। 6.5 लाख राघोपुर का जनता मेरे लिए भाई बहन माता पिता है। मैं अपने जीवन में चाहूंगा कि राघोपुर ऐसा राघोपुर शक्तिशाली बने कि मेरे गर्व हो, नहीं बदलेगा, हमें संतोष होगा कि मैंने प्रयास किया। आरजेडी का किला भी शक्तिशाली है, तो कैसे देखते हैं? आरजेडी किला नहीं हुआ, कोई प्रयास ही नहीं हुआ। मैं यही मानता हूं कि राघोपुर में छोटा प्रयास किया तो राबड़ी जी 2010 में हार गया,
अभी तो पूरे शिद्दत के साथ आया। राघोपुर का सारे जाति कम्युनिटी सबके आवाज आ रहा है कि बदलो राघोपुर, बदलो बिहार। धर्मेंद्र जी, आपने अभी कहा कि हमने जो है सतीश कुमार को आगे बढ़ाया राघोपुर के विकास में। सतीश कुमार 5 साल विधायक भी रहे यहाँ के, फिर भी राघोपुर का विकास किया। सतीश कुमार के साथ मेरा एक सिंपैथी था। जब राघोपुर से वो चुनाव दशहर में जीते तो पूरा उनका मंत्री बनने का पूरा चांस था, लेकिन नीतीश कुमार जी के पेट में दांत वो साबित हो गया। जैसी सतीश कुमार शरद जी को रिसीव करने एयरपोर्ट पर गया, उनका नाम कट गया। लेकिन जितने ज्यादा लीडर थे वो सब उसके खिलाफ हो गया। टोटल हमारे पास आता था तो हमने कहा सतीश जी छोड़िए, जाइए राघोपुर में, जनता एक तरफ, ऑफिस एक तरफ, एसडीओ एक तरफ, ब्लॉक एक तरफ, बुलाइए, ये काम क्यों नहीं हो रहा है। जदयू की सरकार थी, सतीश कुमार ने हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसको डर था कि जब क्या करें, जनता चुन के दिया था। सतीश कुमार में वो ताकत नहीं थी, वो होश नहीं था, वो हिम्मत नहीं था, इसीलिए 10 के बाद 15 में चुनाव हार गए। हमारा मानना है कि राघोपुर में जो काम करेगा तो जनता के दिल में वास करेगा। राघोपुर की जनता बहुत इमोशनल है, इनोसेंट है, कोई प्रयासी नहीं हुआ। महीने से राघोपुर में आप घूम रहे हैं, कितना गाँव घूम रहे हैं, क्या सब आपको 3 महीना से राघोपुर का मैंने अपना पदयात्रा मिलना जुलना शुरू किया जो समाज के सबसे पिछड़े हैं। पहले कहा कि मैं वहां जाऊंगा जहाँ कोई नहीं जाता, दलित बस्ती में गया, पासवान बस्ती में गया, महादलित बस्ती में गया, रविदास बस्ती में गया, उसके बाद में ओबीसी बस्ती में गया, उसके बाद यादव बस्ती में जा रहा हूँ, उसके बाद में इस तरह की क्रम आया। मेरे दिल में मेरा सोच है कि मानवता से बड़ा कोई नहीं। जाति पाति की दीवार पूरे समाज को बांटता है, समाज को नहीं बांटता है, कमजोर करता है। जोड़ने में ताकत है, तोड़ने में नहीं। लेकिन दिल्ली में बैठे लोग, बिहार में बैठे लोग तो चाहते हैं कि बिहार को अपने उंगली पर कुछ परिवार चढ़ाऊं, आगे बढ़ाऊं, सबको इतना कमजोर कर दूं, इतना जाति पाति में पिरो दूं कि किसी जाति के लीडर कभी किसी जाति का कभी कोई मदद नहीं किया है। तो कहावत है, डायलॉग है, कुल्हाड़ी में लकड़ी का दास्ता नहीं होता तो कुल्हाड़ी को लकड़ी काटने का रास्ता नहीं होता। मैं पूछा, पासवान भाइयों से पूछा, किसी को नौकरी लगी? रविदास भाइयों देखिए ना, दलित महादलित तुर्क, अब हर जाति के सम्मेलन पड़ा, कुम्हार सम्मेलन, माली सम्मेलन, क्या है जाति गणना? आईवास है, तो चाहता है कि जाति को और सीमेंटेड करे, उसमें एक लीडर पैदा करे, तो जाके कुत्ता की तरह पेट डुलाए। वहां पर जो आता है पूंजीवादी, पूंजीवादी का पोषक कौन है? नरेंद्र दामोदर दास। आपने कहा कि हम सभी समाज में घूमे और पूछे कि किसी भी समाज में किसी को नौकरी नहीं लगा, लेकिन एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लेटर पे लेटर बांट रहे हैं बिहार पुलिस का टीचर का। आप देखेंगे उनसे रिकॉर्ड मांगे कि राघोपुर में कितने लोगों को नौकरी लगी, ऑन रिकॉर्ड मांगे। जैसे वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी नियुक्ति पर बांट रहे हैं। हुआ क्या बताते हैं, बिहार में जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर टीचर था उसी को रेगुलर बाहरी फ्रेश नहीं हुआ। दूसरा बात, जितनी भी वैकेंसी निकली बिहार में उसको डोमिसाइल नहीं रखना था, डोमिसाइल रखना था, डोमिसाइल 100%। बाहर के लोग, यूपी के लोग, राजस्थान के लोग 90% जॉब लेंगे, बिहार के नौजवान वैसे ही। अभी भी जो वैकेंसी आने वाली है हेल्थ सेंटर में, मेरे को मालूम चला है, उसमें भी उन्होंने डोमिसाइल को हटा दिया। अब बताइए बिहार के नौजवान कहाँ जाएगा, क्या करेगा? आज जब घूम रहा, एक और ना प्रॉब्लम है, नौजवान तो पोटा नशा करना शुरू कर दिया, वही भारत में बिहार का भविष्य बनने वाला है, कि उसको भी रोकना है। और थाना, ब्लॉक, जिला, स्टेट में विश्वास दिलाता हूं, मैं आ गया हूं, राघोपुर में हम लोग आ गए हैं, नौजवान तैयार हो रहा, नहीं चलने देंगे भ्रष्टाचार, नहीं होगा अत्याचार, मैं विश्वास दिलाता हूं। और कुछ सवाल?